इस मूवी की स्टार्ट में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम एडम होता है। वो जब बाथटब से बाहर आता है तो इसके साथ ही उस बाथटब में एक नीले रंग की चीज होती है जो कि पानी के बहाव से बाहर निकल जाती है। एडम के साथ वहाँ पर एक और भी शख्स मौजूद होता है जो कि डॉक्टर होते हैं। वो खुद को इस अजीब सी प्लेस पर पाकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन दोनों ही लोगों के पैरों को जंजीर से बांधा गया था और इसके साथ ही उस रूम के बीचों बीच इन्हें एक लाश नजर आती है जो कि पूरी तरह से खून से सनी हुई थी। उस लाश के हाथ पर गन और दूसरी तरफ टेप होता है। वो दोनों ही खुद को इस अनजान प्लेस पर पाकर काफी ज्यादा डरे हुए थे। उन दोनों ही लोगों को अपनी अपनी पॉकेट में लिफाफा मिलता है जिसमें उन लोगों का नाम लिखा हुआ था। एडम को पार्सल में टेप मिलता है, वहीं डॉक्टर के पार्सल में उन्हें टेप, बुलेट और एक की मिलती है। डॉक्टर उस की हेल्प से अपनी जंजीरों को खोलने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस की से अपनी जंजीरें खोल ही नहीं पाता है क्योंकि वो चाबी उस जंजीर की थी ही नहीं। बाद में एडम अपनी जैकेट की हेल्प से उस रिकॉर्डर को अपने पास ले आता है और वो उसमें उस टेप को डालकर चलाता है। उस टेप से उन्हें एक अजीब से शख्स की आवाज आती है जो कि एडम से कह रही होती है कि उसे वक्त खत्म होने से पहले ही यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। बाद में डॉक्टर एडम को अपनी टेप चलाने का कहता है। एडम जब उस टेप को चलाता है तो वो शख्स डॉक्टर को बताता है कि उसने उसकी वाइफ और डॉटर को अपनी गिरफ्त में रखा है और अगर उसने 6 बजे से पहले एडम को नहीं मारा तो वो हमेशा के लिए अपनी वाइफ और डॉटर को खो देगा। डॉक्टर एडम से उस टेप को ले लेता है और वो उसे रिवर्स करके टेप को वापस से चलाता है। डॉक्टर को उस टेप से फॉलो योर हार्ट नाम के लिरिक्स मिलते हैं और उसी दौरान ही उसकी नजर टॉयलेट पर बने हार्ट पर जाती है। ये देखकर डॉक्टर एडम से वहाँ पर क्लू होने की बात कहते हैं, जिस वजह से एडम जब वहाँ पर चेक करता है तो उन्हें वहाँ बैग मिलता है जिसके अंदर इन्हें 200 मिलती है और साथ ही कुछ फोटोग्राफ्स भी। एडम और डॉक्टर उस 100 से अपनी अपनी जंजीरों को काटने लगते हैं, लेकिन काफी ट्राई करने के बाद भी वो अपनी जंजीरों को अपने पैर से अलग नहीं कर पाते हैं और अब डॉक्टर को एहसास होता है कि ये 100 इन्हें चेन काटने के लिए नहीं बल्कि अपने पैर काटने के लिए दिए गए हैं। डॉक्टर इस बात से काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो एडम को बताता है कि हम दोनों को यहाँ पर कैद करने वाला असल में कोई और नहीं बल्कि वही शख्स हैं जिसने काफी सारे लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। जिगसॉ असल में उन्हीं लोगों को अपने ट्रैप में फंसाता है जो लोग अपनी लाइफ की अहमियत नहीं समझते हैं, यानी वो लोग अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं करते हैं। जिगसॉ अपने विक्टिम को अलग अलग चैलेंजेस देता है और जो भी शख्स उन चैलेंजेस को पूरा करता है जिगसॉ उसे आजाद कर देता है, लेकिन जो शख्स उन चैलेंजेस को पूरा नहीं कर पाता है उस शख्स की डेथ हो जाती है। जिगसॉ के ट्रैप्स इतने ज्यादा डेंजरस और मुश्किल होते हैं कि लोग उन ट्रैप्स से निकल ही नहीं पाते हैं और उनकी वही ही मौत हो जाती है। इसके बाद सीन 6 महीने पहले का दिखाया जाता है जहां पर कुछ ऑफिसर्स को एक लाश नजर आती है जिसे जिगसॉ ने अपने ट्रैप में फंसाया होता है और वो उसे वहां से निकलने का टाइम देता है, लेकिन वक्त पूरा होने के बाद भी जब वो शख्स बाहर नहीं आ पाता है तो उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। उन ऑफिसर्स को वहां पर एक पेन नजर आता है जो कि उसी डॉक्टर का होता है, जिस वजह से ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और वो उनसे पेन के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर उन ऑफिसर्स को कन्विंस कर लेता है कि ये पेन उसका नहीं है, जिस वजह से ऑफिसर्स को वहां से जाना पड़ता है। वहीं पर ऑफिसर्स उस शख्स को लाते हैं जो कि जिगसॉ के ट्रैप से सही सलामत बचकर वापस आ गई होती है और ऐसा करने वाली ये पहली शख्स थी। वो उन ऑफिसर्स को बताती है कि उसे ड्रग्स की काफी बुरी लत लग गई होती है और काफी कोशिशों के बावजूद भी वो उसे नहीं छोड़ पा रही थी। अब क्योंकि वो लेडी अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं कर रही होती हैं,
जिस वजह से जिग्सॉ ने उसे भी अपने ट्रैप में फंसा लिया और उसे ये टास्क दिया कि उसे टाइम के खत्म होने से पहले ही इस डिवाइस को अपने फेस से हटाना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो वक्त पूरा होने के बाद उसकी काफी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाएगी, जिसके बाद वो लेडी सामने मौजूद शख्स के स्टमक को फाड़कर उसके अंदर से कीज को निकालती हैं और वो टाइम पूरा होने से पहले ही खुद को डिवाइस से अलग कर लेती हैं। वो लेडी उन ऑफिसर्स को बताती हैं कि जिग्सॉ की वजह से ही उसने ड्रग्स से छुटकारा पाया है, जिस वजह से वो जिग्सॉ की शुक्रगुजार हैं। सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। एडम को ये फील होता है कि कोई ग्लास से उन दोनों पर नजर रख रहा है, जिस वजह से एडम उस ग्लास को ब्रेक कर देता है और अब वो ग्लास के पीछे छिपे कैमरा को क्लियरली देख पा रहा था। बाद में डॉक्टर एडम को अपना वॉलेट देता है और वो उससे कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद वो सबसे पहले अपनी बेटी से जाकर मिलेगा। एडम को उस वॉलेट में उस डॉक्टर के वाइफ और बेटी की फोटोज मिलती है जिन्हें जिग्सॉ ने किडनैप किया होता है। ये देखकर एडम उस फोटोग्राफ को छिपा लेता है क्योंकि उसे लगता था कि डॉक्टर अपनी बेटी को बचाने के लिए जिग्सॉ के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उसे जान से मार सकता है। सीन वापस से पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। हम डॉक्टर की बेटी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम को ये बोलकर नींद से जगाती हैं कि उन दोनों के अलावा भी उनके घर पर कोई और भी मौजूद है, और उसी दौरान ही वो शख्स डॉक्टर की वाइफ और उसकी बेटी को वहीं पर रस्सियों से बांध देता है और वो बार बार विंडो पर बाहर देखने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर हम कैमरा को नोटिस करते हैं जो कि उस शख्स पर नजर रख रहा था। इधर हम उन्हीं ऑफिसर्स को देखते हैं जिन्हें उस टाइम की रिकॉर्डिंग मिल जाती है जब जिग्सॉ ने उस लेडी को अपने ट्रैप में फंसाया होता है। वो लोग उस रिकॉर्डिंग को देखकर जिग्सॉ की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लेते हैं, जिसके बाद ये दोनों ऑफिसर्स वहां पर आ जाते हैं। उन्हें वहां पर एक और शख्स नजर आता है जिसे जिग्सॉ ने अपने ट्रैप में फंसाया होता है। उसी दौरान ही किसी शख्स के उनकी तरफ आने की आवाज आने लगती है, जिस वजह से वो दोनों वहीं पर छिपकर उस शख्स का वेट कर लगते हैं जो कि लोगों को बेरहमी से मारता जा रहा था। बाद में जब वो शख्स वहां पर आता है तो दोनों ही ऑफिसर उसके सामने गन पॉइंट कर लेते हैं, लेकिन जिग्सॉ इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि वो उन दोनों को ही चकमा देकर वहां से निकल जाता है और इन सब में उनके एक ऑफिसर की मौत भी हो जाती है। सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। वो दोनों ही शख्स हार मानकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। उसी दौरान ही एडम को आइडिया आता है और वो डॉक्टर से लाइट्स को ऑफ करने का कहता है। डॉक्टर जब लाइट्स को ऑफ करता है तो उन दोनों को ही वहाँ क्रॉस साइन नजर आता है। उसे देखकर इन्हें ये एहसास हो जाता है कि जिग्सॉ का अगला क्लू वहीं पर है। बाद में जब ये वॉल को ब्रेक करते हैं तो उसमें इन्हें एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में उसे सिगरेट, नोट और साथ में फोन मिलते हैं। उस नोट में ये मेंशन होता है कि सिगरेट पॉइजनस नहीं है, लेकिन खून के कांटेक्ट में आकर ये जहरीली हो सकती हैं। और साथ ही उसमें ये भी मेंशन होता है कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए एडम को मारना ही होगा। डॉक्टर एडम को अपने साथ हुए एक वाकये के बारे में बताता है कि कैसे किसी रेड क्लोथ्स पहने शख्स ने उसे बेहोश कर दिया और जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को इस रूम में पाया। बाद में डॉक्टर से ब्लड लगाने लगता है। हम ये क्लियरली देख पाते हैं कि कोई शख्स लगातार उस कैमरा की हेल्प से उन पर नजर रख रहा है। उसी दौरान ही लाइट्स ऑफ हो जाती है और बाद में जब लाइट ऑन होती है तो डॉक्टर एडम को दूसरी सिगरेट देते हैं, जिसे स्मोक करके एडम मर जाता है। ये देखकर डॉक्टर कैमरा को देखकर कहता है कि तुमने जो चाहा था मैंने वो कर दिया। मैंने एडम को खत्म कर दिया, अब तो मुझे आजाद कर दो। लेकिन उसी दौरान ही जिग्सॉ चैन में करंट फ्लो करता है, जिस वजह से एडम उठ जाता है और उनका जो नाटक होता है वो पकड़ा जाता है। एडम उस डॉक्टर को बताता है कि वो अपने अपार्टमेंट में था
और जब वो रूम में पहुंचा तो उसी दौरान ही रेड क्लोथ्स और पिग का मास्क लगाए शख्स उस पर अटैक कर दिया और बाद में उसकी आंख खुली तो उसने खुद को इस रूम में पाया। बाद में डॉक्टर को बातों ही बातों में पता लगता है कि असल में एडम कुछ दिनों से उस पर नजर रख रहा था और ऐसा करने के लिए उसी ऑफिसर ने उसे कहा होता है। एडम की नजर उस फोटो पर पड़ती है जिसे देखकर डॉक्टर उसे बताता है कि ये तो वही शख्स हैं जो कि उसके हॉस्पिटल में काम करता है। इसका मतलब जिगसॉ कोई और नहीं बल्कि वही है। इधर डॉक्टर की वाइफ खुद को आजाद करके उस पर अटैक कर देती हैं और वो वहाँ से भाग जाती हैं। इधर डॉक्टर सॉ से अपने पैर को काटने लगता है और ये मंजर देखकर एडम बहुत ही बुरी तरह डर जाता है। बाद में डॉक्टर बुलेट को गन में डालकर एडम को शूट कर उसे मार देता है। उसी दौरान ही वो शख्स वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उसी पल एडम उसे पकड़ लेता है और वो उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर वहाँ से बाहर निकल जाता है। एडम जब उस लाश की तलाशी लेता है तो उसे वहाँ एक और रिकॉर्डर मिलता है और उसमें ये होता है कि वो शख्स असल में रियल जिगसॉ नहीं है, बल्कि उसे तो जिगसॉ ने डॉक्टर के फैमिली को किडनैप करने को कहा था, क्योंकि अगर वो ऐसा न करता तो जिगसॉ उसे भी मार देता। और अब उसी दौरान वहाँ पर पड़ी वो लाश यानी वो शख्स उठ खड़ा होता है और यहाँ हमें पता लगता है कि असल में रियल जिगसॉ कोई और नहीं बल्कि यही है, जो कि फिल्म की शुरुआत से ही यहीं पर लेटा हुआ था और वो स्टार्टिंग से ही इन पर नजर रखे हुए था। बाद में जिगसॉ एडम को उसी रूम में लॉक कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।